सरस्वती धरे तुम्हारो ध्यान, कंठ विराजो आई के भूलो बतइयो ज्ञान। आइए तो सब तो माता रानी के चरणों में समर्पित करते हुए अंशिका कैसेट के सौजन से आई जइयो सरस्वती मात, लाडली ध्यान धरे। आई जइयो सरस्वती मात, लाडली ध्यान धरे। हे माँ आई जइयो सरस्वती मात, लाडली ध्यान धरे। आई जइयो सरस्वती मात, लाडली ध्यान धरे। सरस्वती मात, लाडली ध्यान धरे। कंठ बैठी मां करो सहाई, नाव समुद्र में दैरल काई। अब बल्ली ले ले ओ हाथ, अब बल्ली ले ले ओ हाथ, लाडली ध्यान धरे। आई जइयो सरस्वती मात, लाडली ध्यान धरे। और कहता है भक्त मां, सबसे पहले तू ही मनाई, तेरी कृपा ज्ञान सुर पाई। अब काहे लगावे दे, अब काहे देर लगात, लाडली ध्यान धरे। आई जइयो सरस्वती मात, लाडली ध्यान धरे। सरिता जी ने कलम चलाई, जो कछु कृपा मात की पाई। बीड़ा बादिनी है मात, लाडली ध्यान धरे। आई जइयो सरस्वती मात, लाडली ध्यान धरे।
सरस्वती मात लाडली ध्यान धरे आई, जइयो सरस्वती मात लाडली ध्यान धरे। आदरे समस्त श्रोतबंद हो, आदर के बाद बुजुर्ग सीतांश जैसी भूम को पवित्र करने वाली हमारी माता शक्ति, आज मैं अंशिका कैसेट के सौजन से एक कहानी पेश करने के लिए जा रही हूं कि दामाद के धोखे बेटे का कत्ल कैसे हुआ। आइए दौलत के पीछे किस प्रकार से और दामाद के धोखे पिता ने और अपने बेटे को बलि चढ़ा दिया। इस दौलत के फेर में बुद्धि होती भंग, पैसा को सब मानते और है कलयुग को रंग। पैसा के चक्कर में इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। आइए गौर करते हैं। यूपी में मशहूर जिला औरैया तुमको बतलावे, एक गांव पड़े नजदीक बांका, किस्सा तुमको समझावे। यूपी के अंदर एक जिला औरैया पड़ता है। उस औरैया के पास में एक गांव है। वहां का किस्सा आप लोगों के सामने पेश कर रही हूं, तो आइए सुनते हैं। यूपी में मशहूर जिला औरैया तुमको बतलावे, एक गांव पड़े नजदीक वहां का किस्सा तुमको समझावे। चौथे बन में माया देवी ने जना पुत्र बोन होता, हे धर्मवीर नाम कुमार का सुंदर रूप बताते हैं। सन 1994 में थे शादी बेटा की समझाते हैं। मेरे भैया औरैया के जगत सिंह एक यदुवंशी थे। उनकी पत्नी का नाम था माया देवी। उनके घर में एक पुत्र है जिसका नाम है धर्मवीर। धीरे धीरे बेटा कुछ समझदार हुआ। अब तो धर्मवीर के आंगन में शादियां आने लगी, और जब शादियां आने लगी तो उनके पिता जगत राम ने अपने बेटे का रिश्ता तय कर लिया। और जब बेटे का रिश्ता तय कर लिया, मैया बड़ी प्रसन्न हुई है, सोच रही है कि हमारे बेटे का विवाह होगा।
शादी होकर के और जब बहू आंगन में आएगी तो इस घर का हालात कुछ बदल जाएंगे। लेकिन मेरे भैया हुआ ऐसा, पुत्र पढ़ने जा रहा है लेकिन दिल में बड़ी प्रशंसा जागने लगी। कि धर्मवीर सो ज्ञान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, जाकी धर्म नीति की ध्वजा रे स्वर्ग में मंडराई। बेटा समझदार होने लगा, माता पिता को समझाता है, कहता है पिताजी अभी मैं इंटर में पढ़ रहा हूं, इतनी औलाद मत कीजिए शादी की। ए धर्मवीर सुज्ञान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई, सभा के भाई, जाकी धर्म नीति की ध्वजा रे स्वर्ग में मंडराई, जाकी धर्म नीति की ध्वजा रे स्वर्ग में मंडराई। घर माता पिता बैठार के रहो है समझाई, घर माता पिता बैठार के रहो है समझाई। बबुला मानो बात हमारी, काहे शादी की करो तैयारी, तुम्हें समझावे तुम्हारो तारी, निकट तुम मानो बात हमारी। आज वो धर्मवीर अपनी माता पिता के पास में बैठ गया और समझा करके कहता है पिताजी अभी मैंने इंटर पास की है और आप शादी की बात कर रहे हो, अगर आप शादी करोगे तो शादी कर लेना, लेकिन मुझे कुछ रोजगार करने दो। आज बेटा ने जैसे इतने शब्द कहे कि पिताजी मैं रोजगार करना चाहता हूं, तो आज वो पुत्र पिता से 60,000 रुपए और लेकर के सूटकेस में रख करके चला है। जवाब दिया पिताजी मैं कानपुर में जाकर के दुकान को खोल लूंगा, कोई रोजगार कोई व्यापार करूंगा। लेकिन भैया 60,000 रुपए सूटकेस में रख करके पुत्र आगे बढ़ा, लेकिन हुआ क्या रास्ते में? संग रुपया 60,000 रे अटैची जाके कर में, संग रुपया 60,000 रे अटैची जाके कर में,
सर पे छाई है। भैया होनहार बलवान विपत्तियां सर पे छाई है। भैया होनहार बलवान विपत्तियां सर पे छाई है। आज मेरे भैया उस पुत्र धर्मी ने 60,000 रुपए को लेकर के अटैची में रख लिया और अटैची को लेकर के पुत्र जब आगे बढ़ा है तो नगर से 2 डाकू पीछे पड़ जाते। जैसे ही डाकू पीछे पड़े पुत्र गाड़ी में बैठ गया। उसी गाड़ी में वो डाकू बैठ जाते ही पुत्र घबराने लगा। लेकिन क्या था समय, बेटा ने जैसे ही दोनों डाकुओं को देखा सोचने लगा, अरे डाकू दोनों देखे कुंवर ने मतो विचारो है। पुत्र सोचने लगा है ये डाकू मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। अरे डाकू दोनों देखे कुंवर ने मतो विचारो है। ए दीन बंधु भगवान आई गो काला मारो है। ए दीन बंधु भगवान आई गो कालू हमारो है। हमारी है। बेटा सोचने लगा अब ये डाकू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे बचनो जानी हमारी है। चुन्ना मुन्ना ये डाकू देवी हमें जान से मारी है। अरे माता पिता बाट निहारेंगे। डाकू दोनों मुझे मोतियाज कुत्ते की मारेंगे। डाकू दोनों मुझे आज मोती कुत्ते की मारेंगे। लेकिन मेरे भैया
पुत्र के दिल में एक बात आई कुछ समय पहले, मेरा यहाँ से रिश्ता तय हो गया था, शादी तो नहीं हुई। दिल में विचार कर रहा है चलो मैं अपनी ससुराल के लिए चलता हूँ, शायद मेरी जान बच जाए। अरे कुंवर के मन में आई है, ससुरारी रुके हम वहाँ पे जाइए। आज पुत्र वहां से उतर गया गाड़ी से, एक स्टेशन पड़ा और उस स्टेशन पर जब पहुंचा, अरे पहुंची स्टेशन जाता है और वो गाड़ी से गाँव कूदी बहुत दिल में घबराता है। भैया गाड़ी से गाँव कूदी लला दिल में घबराता है। लेकिन क्या था समय, अरे गलमी मिल गौशाला और लई अटैचिया तलखे कमलेश निराला भैया लई अटैचिया तलखे कमलेश निराला। जीजा सालो जीजे सालो डाकू दोनों देखी कुंवर निवैया मतो विचारो ध्यान रहे कथा प्रेमी सज्जनों, आज वो पुत्र धर्मवीर ने जैसे ही डाकुओं को देखा, उन्हें गाड़ी से कूद गया। पास में स्टेशन पड़ा और उस स्टेशन के पास में ताला मिल गया, तो आज वो अपनी जान बचा करके
और अपनी ससुराल में जब ससुराल में पहुंचा तो धर्मवीर के ससुर ने जैसे ही देखा, आज धर्मवीर को बिठाया तो धर्मवीर ने सारा हाल बता दिया। जब सारा हाल ससुर को बताया और तब तक बड़ा साला आ गया जगदीश, छोटे साले का नाम है पप्पू। दोनों सालों ने जैसे ही अपने जीजा को देखा तो हाल पूछने लगे। जवाब दिया, जीजा जी क्यों घबराए हुए हो, आखिर बात क्या है। तो जैसे ही धर्मवीर ने सारा हाल बताया, लेकिन भैया क्या था समय, उस सूटकेस में 60,000 रुपए थे। धर्मवीर ने वो सूटकेस अपने ससुर को दे दिया। लेकिन जब 60,000 रुपयों का नाम सुना मेरे भैया, कनक कनक से 100 गुनी मद का ताधिकारी, या खाए बोराए जग बापाए पोरा। जैसे ही अटैची में 60,000 रुपए देखे, धर्मवीर के ससुर की बुद्धि बदल गई। और जैसे ही बुद्धि बदली, आज धर्मवीर खाना खा करके सो गया। अपने बड़े पुत्र जगदीश को बुलाया और बुला करके सलाह मिलाने लगे। जवाब दिया, लाला हमने कुछ समय पहले धर्मवीर के लिए टीका 20,000 का चढ़ाया था, 40,000 हमें तुरंत फायदा हो रहा है। ऐसा करो, इस धर्मवीर को रात्रि ही में मार दो और मार करके जमीन में गड्ढा करके गाड़ दो। लेकिन मेरे भैया, जो जगदीश की बहन थी, जिस लड़की का विवाह धर्मवीर के साथ में हो रहा था, जवाब दिया, लाला धर्मवीर को मार करके अपनी बेटी का विवाह दूसरी जगह कर देंगे। लेकिन भैया, आपस में बड़ा पुत्र जगदीश और धीर सिंह सलाह मिला रहे हैं, लेकिन हुआ क्या। गोरथी सख्त निसाधियारी, उस धर्मवीर की खाट रे अले दिवैया डाली। धर्मवीर की खाट रे अलेती भैया डारी। एने धरत लेटो कुमर रहो तुमने डर रे हितकारी। एने धरत गई हकीकत जान रे सुशीला भैया प्यारी। आज सुशीला ने जैसे ही देखा, रात्रि के समय
मेरे पिता और मेरे भैया क्या सलाह मिला रहे हैं। खड़ी खड़ी सुनने लगी। बिटिया सोच रही है मन में, कैसी सलाह मिले आंगन में। तक होगो क्या जा आंगन में, बिटिया जानी गई है मन में। आज वो बेटी सुशीला पिता और बड़े भैया को सलाह मिलाते हुए देखा। जवाब दिया है लाला 40,000 रुपए हमें अभी तुरंत मिल रहे हैं, तुरंत फायदा होना है। 20,000 का टीका चढ़ा दिया, ऐसा करो इसे मार दो, इसे मार दो और बेटी का विवाह दूसरी जगह कर देंगे। बेटिया ने जैसे ही सुना बेटी के दिल में चैन नहीं आई और आज वो बिटिया खिड़की को खोल करके जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, लेकिन भैया क्या था समय। अरे चल पड़ी खोल की खिड़की, पड़ी खोल के खिड़की और खिड़की से चढ़ के मिलन की। आज बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या देख रही हूं मैं? अरे कछु भरी लाई दिल हिलकी हिलकी, और कछु बात कही है मन की। लेकिन मेरे भैया क्या था समय, ए होनार को मिट भैया जो विधना ने लिखी बना। अरे इधर मुसीबत की चक्री है, जाने किन पे राम निसार। पहुंचा पकड़ पिया अपने को, शीला ले गई तुरंत उठा। रस्सा डारो पिछवारी को निज सैया को उतार। रस्सा डारो पिछवारी को निज दुल्हा को अरे बारी तेरा
के साथ में घात करने जा रहे हैं मेरे भैया मेरे पिता। बेटिया ने आज रस्सा को लटका करके पति को छत से पार कर दिया, लेकिन भैया हुआ क्या? उलटे पैर न चली सुशीला, फिर महलन में लेटी जाए। आयो पप्पू है बरहे से, बाई खटिया पे लेटो जाए। और ताने चादरा पप्पू सोई गो, आगे कहा रची करता। अब तो हार बलवान बुद्धि ने चक्कर खायो है। अब तो हार बलवान बुद्धि ने चक्कर खायो है। भैया हो न हार सोई होई, बुद्धि ने चक्कर खायो है। आज मेरे भैया सुशीला ने ये हालत को देखा, उन्हें चारपाई से अपने पति को उठा करके खेतों में छिपा आई, और जब पति को छुपा करके अपने महलों में वापस आ जाती है, और इधर छोटा बेटा पप्पू धीर सिंह का जो छोटा पुत्र था उसी चारपाई पर आकर के और चादर को ओढ़ करके सो गया। जैसे ही चादर को ओढ़ करके सो गया, अर्धरात्रि का समय हुआ। धीर से और उनका बेटा जगदीश आज हाथ में कटारी को लेकर के चला है धर्मवीर को मारने के लिए, लेकिन भैया हुआ क्या? आर लई कटारी हाथ, कठिन करेगा त कुमर कछलियो। तो धड़ से शीश उतारी रे ज्वाब तब भैया दियो। हाथ में कटारी को लेकर के पुत्र और पिता आज धर्मवीर को मारने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने चारपाई पे सोता हुआ पुत्र आज रस्सी से बांध लिया, धड़ से सर अलग कर दिया। कटारी हाथ कठिन करेगा त कुमर कछलियो, कुमर कछलियो, कुमर कछलियो। तो धड़ से शीश उतारी रे ज्वाब तब भैया दियो। तो धड़ से शीश उतारी रे ज्वाब तब भैया दियो। हे बचनियों नीचे आँख को नीचे हुलस रहो ही हो, हुलस रहो
छुपाई रे चीन से भैया जियो। जैसे ही कहा लाला अब तो ये मर गया, ऐसा करो इसकी इस चादर को हटाओ। भैया चादर को जैसे ही उठाया गजब हो गया। करे दुपट्टा को अलग निहारो, कट गो चीजा में हाय सारो। धीर से किलकारो जाने शीस घरनी पे मारो। मेरे भैया दामाद को मारने के लिए पुत्र और पिता ने घात को लगाया, लेकिन क्या था समय। आज उस धीर सिंह ने अपने छोटे पुत्र पप्पू का कत्ल कर दिया, अपने ही पुत्र को मार दिया। जैसे ही चादर को हटा करके देखा होश उड़ गए, सोचने लगा ये क्या हुआ, मेरे ही हाथों से अनर्थ हो। अब तो धीर सिंह जगदीश आज बुरी तरह से विलाप करने लगे हैं। इत धीर से जगदीश रे रोई रहे भैया दोनों। विधना ने लिखी बनाई रे, विधना ने लिखी बनाई रे मिटैया नाय कोई। महाराज किया से क्या बन बैठोगे और रोवे छाती पीठ कर्म में क्या लिखी कमलेश। भैया इत में चौकी द्वार द्वार पे अलख जगाए रहो है। भैया इत में चौकीदार द्वार पे अलख जगाए रहो है। चौकीदार द्वार पे अलख जगाए रहो है। ध्यान रहे बहन भाइयों, आज जैसे ही वीर सिंह और जगदीश का करुण क्रंदन सुन करके पास में एक चौकी थी, पुलिस चौकी थी, वहां से चौकीदार ने सुना तो फौरन आया, सारी जानकारी थाने में दे दी। तुरंत पुलिस आ जाती है और जब पुलिस आ जाती है अब तो धीर सिंह और जगदीश घबराने लगे। लेकिन क्या था समय, वहां रो रहे हैं, सोच रहे हैं ये क्या हुआ। चौकीदार ने जैसे ही ये केस निहारा उसके भी होश उड़ गए, सारा हाल पूछा। अरे चौकीदार निहार तुरंत ही
थाने में आयो। अरे जोगीदार निहारी तुरत ही थाने में आयो। भैया करी पुलिस को खबर दरोगा फौरन बुलवायो। आज पुलिस की गाड़ी उस वीर सिंह के दरवाजे पर आ जाती है। अरे पुलिस द्वारे पे आई है और पप्पू की वह लाश बरामद तुरंत कराई है। घसना कैसे घटी करिश्मा काउनो जानी। जिया घटना कैसे घटी करिश्मा काउनो जानी। दरोगा जी पूछने लगे, इस पुत्र को कैसे किसने मारा है? बेटिया खड़ी खड़ी आंख से आंसू बह रहे हैं। बेटी को बुलाया और कहा, ला बेटी आखिर बात क्या है? अरे तुरंत शीला बुलवाई है। नैनन में भर के नीर कथा सब तई सुनाई है। नैनन में भर के नीर कथा सब रही सुनाई है। पिताजी ने मेरो भैया मरवायो। पैसों के लालच में पितौनी भैया मरवायो। शीला हाथ जोड़ करके बोली, दरोगा जी क्या बताऊं, मेरे पिता ने मेरे पति रास्ते में दो चोर उनके पीछे पड़ गए थे, तो ससुराल में आकर के रुक गए, लेकिन उनके पास 60,000 रुपए थे। वो 60,000 रुपए की अटैची मेरे पिता को दे दी। इनकी बुद्धि बिगड़ गई, इन्होंने उन्हें मारना चाहा, लेकिन वो तो बच गए, तो मेरा भैया मार दिया। अरे पैसा के धोखे में दरोगा जी भैया
जैसे ही बिटिया ने सारा हाल बताया, दरोगा जी के होश उड़ गए। जवाब दिया, ये क्या हुआ? अब तो वीर सिंह और जगदीश दोनों के सर नीचे के लिए झुक गए। लेकिन भैया, बेटू की आंख से धारा बह रही है। सारा हाल बताया मेरे पिता ने और मेरे भैया ने। मेरे पति को मारना चाहा, लेकिन वो तो बच गए। पैसे के लालच में अपने पुत्र को खो दिया। आज दरोगा जी ने जब ये सुना, सारे केस की जानकारी करने के बाद, प्रिय भक्तों, आज दहीज सिंह और जगदीश को बंदी बना करके पुलिस ने जेल भेज दिया। और इधर ग्राम प्रधान नगर वासियों ने मिल करके और धीर सिंह के यहाँ पर मंडप गड़वा करके धर्मवीर और शीला के साथ में फेरे करवाए। और जब फेरे हुए हैं, आदर भाव के साथ में शीला को लेकर के आज धर्मवीर अपने गांव सोनापुर में पहुंच जाता है। और जब सोनापुर में पहुंच जाता है, माता पिता ने अपने पुत्र को देखा, बड़े प्रसन्न हुए पिता और मां। आज माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन भैया, की छाई अजब बहार और बागना में छाई बहार, बागना में छाई बहार, बागना में छाई बहार, बागना में। धर्मवीर दुल्हनिया ले आया, धर्मवीर दुल्हनिया ले आया। घर में और आनंद मनाया। हो दिल में आते मलाल, बागना में छाई बहार, बागना में। के छाई बहार, बागना में छाई बहार, बागना में। माता पिता को खुशी अनिवारी, माता पिता को खुशी अनिवारी। घर आई है सुंदर नारी, आंगन खुशी अपार, बागना में छाई बहार, बागना में। आज मेरे भैया धर्मवीर और शीला और उनका परिवार बड़े प्रेम भाव के साथ में रहने लगा और बड़े हंसी खुशी के साथ में समय व्यतीत करने लगे। और इसी तरह
इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आगे की कहानी दूसरे वॉल्यूम में